साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जो जय इस वीडियो के माध्यम से आप देखने जा रहे हैं, गोगा जहारवीर गोगा जी चौहान का दीवान। और गोगा जी चौहान के साथ जो भी शक्तियां चलती हैं, जैसे आदि शक्ति माता महाकाली, बाबा भैरवनाथ, सबल सिंह बावरी, माता श्यामकुर मोहनी, तो उनके नाम की जे बकरे की बलि दी गई है। और गोगा जी का जे दीवान जो आप जे दिव्या दर्शन कर रहे हैं, तो जो भी उनकी कोई सुख सीरनी होती है, जो भी किसी के घर की परंपरा होती है, उसी विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद अर्पण किया जा रहा है। तो आप भी जब कभी भी गोगा जी चौहान की ये भेंटा के रूप में जिनके घरों में भी बलि की ये परंपरा है, तो इसी विधि के अनुसार आप चिराग रोशन करने के बाद गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करने के बाद इसी विधि के अनुसार आप आहूतियाँ डाल सकते हैं। और जब गोगा जी चौहान के नाम की आप बकरे की बलि देते हैं, तो जितने भी आपके घर के इष्ट होते हैं, देवी देवता होते हैं, जो तामसिक विधि के द्वारा जिनका पूजन होता है जिनके घरों में, तो उनके नाम का भी आप भोग प्रसाद दें। किसी के नाम का लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, किसी के नाम का बतासों का भोग लगा सकते हैं, और किसी के नाम से आप लौंग इलायची का भोग लगा सकते हैं, पान लगा सकते हैं, जैसे ये दीवान में आप देख रहे हैं। और मदरा का भोग लगाया जाता है जब भी हम ऐसी कोई बलि की ये जो परंपरा होती है गोगा जी चौहान, क्योंकि इनके साथ बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं। और जिनके घरों में इनकी मानता है, जब उनकी कोई मन्नत पूरी होती है, जब उनके घर की कोई परंपरा होती है कि इतने दिनों के बाद हमने आपकी ये भेंटा देनी है, या किसी का विवाह शादी हो, या किसी बालक का घर में नया जन्म हो, तब भी इस प्रकार की यह परंपरा होती है, तो उनके घरों में ये बलि की परंपरा दी जाती है इसी विधि के अनुसार। और जैसे हम सबल सिंह बावरी की जैसे मानता होती है घरों में, तो उनके नाम का जैसे हुक्का ताज़ा करते हैं, तो इस दीवान में ये जो आप देख रहे हैं सिगरेटों का जोड़ा दिया जा रहा है सबल सिंह बावरी जी के नाम का, क्योंकि इनके घर में माता श्यामकुर मोहनी की भी मानता है, माता मदानन जी की भी मानता है, और नाहर सिंह पांडे की भी मानता है, आदि शक्ति माता महाकाली की मानता है, बाबा भैरवनाथ जी की मानता है। तो आप भी इसी विधि के अनुसार गोगा जी चौहान, गोगा जहारवीर, क्योंकि अभी गोगा नवमी का जो पावन त्यौहार है, जिसके ऊपर पूरा भारत वर्ष नतमस्तक होता है, तो उनके नाम की ये भेंटा ये सुख सीरनी दी जाती है, जो आप इस दीवान के माध्यम से जो आप देखने जा रहे हैं। और उनकी ये बलि देने के बाद उनके नाम का जो भी भोग प्रसाद होता है, तो अग्नि के रूप में उनकी हाजिरी होती है। जब हम उनके नाम की आहूतियाँ डालते हैं, और आहूतियाँ डालने के बाद जो भी कोई भोग प्रसाद होता है रोटी वगैरह का, तो जहाँ पर लगाने के बाद जो भी आते हैं दीवान के ऊपर, तो उनको ये भोग अर्पण किया जाता है। और जब भी आप इस प्रकार का कोई दीवान लगाएं, किसी का भी दीवान हो, चाहे वह माता काली का हो, बाबा भैरवनाथ का हो, सबल सिंह बावरी का हो, पांचों बाबियों में किसी वीर भाई का भी अगर कोई दीवान हो, तो आप जो आपके घर के इष्ट, जैसे आपके कोई पितर देव होते हैं,
तो उनके नाम का भोग प्रसाद भी आपको निकालना चाहिए। उनके नाम का भोग प्रसाद निकालने के बाद आप अपने घर की छत के ऊपर आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई बलि के रूप में या कोई दीवान वगैरह या सात्विक विधि के अनुसार भी अगर आप कोई दीवान लगाएं, तो जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, तो जो वैष्णव हैं जैसे आदिशक्ति माता दुर्गा, महावीर, तो उनके नाम का जो लुहा भोग प्रसाद है आप पहले किसी शुद्ध जगह के ऊपर आप वह भोग प्रसाद आप अर्पण करें। और जो तामसिक विधि के द्वारा जिनका पूजन होता है, तो उनके नाम की आप सभी विभूतियाँ इसी हवन में आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि गोगा जी पीर के नाम की आप जो बलि दे रहे हैं, उनके नाम का जो भोग प्रसाद लगा रहे हैं, तो आप और किसी देवी देवता का इसमें भोग प्रसाद नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आप जहाँ पर आदिशक्ति माता काली की विभूति डाल सकते हैं, क्योंकि तामसिक विधि के द्वारा भी माता रानी को भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है। और इसके अलावा माता श्याम कुर मोहनी, सबल सिंह बावरी और बाबा भैरवनाथ के नाम की भी आप विभूतियाँ डाल सकते हैं। माता मुदानन के नाम की भी आप विभूतियाँ डाल सकते हैं। जिनको भी बलि वगैरह दी जाती है, तो उनके नाम की आप विभूतियाँ डाल सकते हैं। तो उनके नाम का जो लुहा भोग प्रसाद होता है, जो आप जो सामने देख रहे हैं, तो भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद जब चिराग बढ़ जाएं, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, जितना भी ये भोग प्रसाद लुहा होता है, थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद पूरे घर में से इसका उतारा करने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतारा करने के बाद, जितने भी घर के आप मेंबर होते हैं, तो उसके बाद आप इसको बाहर दरवेश को, डॉगी को, किसी को डाल सकते हैं। तो इससे आपके घर का एक तरह से कीलन हो जाता है, और जो भी आपके ये इष्ट होते हैं आपके घर में पहरा देते हैं। हर बुरी बाधा का पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है इस विधि के अनुसार। तो आप जब भी अपने घर में कोई दीवान लगाएं, जो मैंने आपको ये विधि, ये परंपरा बताई है, तो इस विधि के अनुसार आप लुहा भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। पहले जगह का शुद्धिकरण करने, और उसके बाद जो जिस जानवर की बलि दी जाती है, तो उसको बख्शाया जाता है चिरागों के आगे, और जब वह नतमस्तक हो जाता है तो उसके बाद ही उसकी बलि दी जाती है। उसके बाद चिराग रोशन करने के बाद गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर विभूतियाँ डाली जाती हैं। और जैसी कामना लेकर भी आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ जिस सुख सेवनी लगाते हैं, तो आपकी वैसी ही मनोकामना पूर्ण होती है। जिसकी भी आप कोई बलि वगैरह देते हैं, या सात्विक विधि के द्वारा जो भी आप ये दीवान लगाते हैं, तो आपके घर की भी सुरक्षा होती है, और आपके घर में उनका वास होता है। जिनके नाम की आप ये बलि वगैरह देते हैं या दीवान वगैरह लगाते हैं, तो पूर्ण रूप से सुरक्षा भी हो जाती है, और आपके घर का पूर्ण रूप से कीलन हो जाता है। तो ये जो आपने विधि देखी है, तो इसी विधि के अनुसार आप भी अपने घर में इसी विधि के अनुसार अगर भोग प्रसाद देंगे, तो आपके मन की भी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस वीडियो को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो इसी तरह से एक नई विधि, एक नई अपडेट लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।